गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली सॉफ्टवेयर और उसके टाइप के बारे में पढ़ा था और सॉफ्टवेयर में से भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. It acts as an interface between user and the computer hardware. बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और ये हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। बेसिकली ये कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करने का काम भी करता है। जैसे रिसोर्सेस की अगर बात करें तो जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेस होते हैं। तो इनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल ही यही है कि एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए, जिससे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका हम प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट वे में यूज कर सके। जैसे मार्केट से हम लोग सबसे पहले अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो सबसे पहला होता है हमारे पास ऑपरेटिंग हार्डवेयर। हम कोई भी हार्डवेयर जब परचेज करते हैं तो हार्डवेयर परचेज करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। जैसे कि हम फोन के अंदर भी देखते हैं तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही डेस्कटॉप के अंदर आजकल विंडोज सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी हार्डवेयर जब हमारे पास होता है तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करें और फाइनली ये यूजर के लिए यूज करने के लायक बनते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कुछ है हमारे पास। जैसे अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है विंडोज, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही एप्पल का मैकिंटॉश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू जो कि एक लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल का क्रोम ओएस। इसी तरह से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास होते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फोन के अंदर होता है, ऐसे ही एप्पल आईओएस होता है। जो हमारे पुराने फोन होते थे तो पुराने फोन में छोटे जो फोन आते थे, नोकिया के जो सीरीज आते थे 1200 मॉडल, 1600 मॉडल, ये सब में सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आरटी। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे फोन में, विंडोज फोन में यूज होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को तो ये हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं कि सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। तीसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है
वो बेसिकली मेमोरी को एलोकेट, डी-एलोकेट, री-एलोकेट करने के काम आता है। The operating system manages the memory resources of computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ यूज्ड एंड अवेलेबल मेमोरी। मतलब जो भी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है और जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके रिकॉर्ड को ट्रैक करने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये बेसिकली इसके अंदर मेमोरी एलोकेशन, री एलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी मैपिंग, स्वैपिंग, सब जितने भी वर्क है मेमोरी से रिलेटेड, सब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। और डिवाइस को मैनेज करने का, एलोकेट करने का, डी एलोकेट करने का काम भी है, वो जो है डिवाइस मैनेजमेंट यूनिट का है। It includes device initialization, device configuration and device scheduling. Initialization मतलब कि हमने डिवाइस को कनेक्ट किया, जो भी नेसेसरी कम्युनिकेशन है प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए रेडी करेगा डिवाइस कॉन्फ़िगर करके। उसके बाद जो है फाइनली, जैसे मान लेते हैं कि हम प्रिंटर यूज करते हैं, तो प्रिंटर के केस में अ, हम अगर एक साथ मल्टीपल कमांड देते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सेकंड का डिफरेंस जरूर होता है, तभी एक के बाद एक जो है वो प्रिंट करने का काम करता है। तो ये बेसिकली डिवाइस मैनेज करने का भी काम डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल का है, डिवाइस शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। इट मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब प्रोसेस क्रिएट और टर्मिनेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ऐसे ही प्रोसेस शेड्यूल करने का काम, कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और बाद में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि कब कोई प्रोसेस जो है वेटिंग में रहेगा और कब एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा। तो ये सारे काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल से रिलेटेड जो भी वर्क है वो काम फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल मैनेजमेंट टास्क। इट कीप्स ट्रैक ऑफ लोकेशन, स्टेटस, स्टोरेज एंड ऑपरेशन ऑफ अ फाइल। मतलब फाइल की लोकेशन, फाइल की स्टेटस क्या है, उसकी स्टोरेज और ऑपरेशन, ये सब से रिलेटेड जो भी काम है वो फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। इट इंक्लूड्स फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन, फाइल परमिशन एंड सिक्योरिटी, फाइल कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन एंड फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी नेटवर्क को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करने का जो सर्विस है वो नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल करता है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू organize and maintain the network. It allows computer in a network to communicate with each other. जैसे कोई कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है, मल्टीपल कंप्यूटर, तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, कैसे नेटवर्क को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा काम नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल का है। इट इंक्लूड्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्क है सिक्योरिटी। Operating system protects the system from the all threats, unauthorized access and other vulnerabilities. मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे कि हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें पासवर्ड दे करके ऑथेंटिकेट करते हैं। कोई ऑथराइज्ड यूजर होता है वही उसको एक्सेस कर सकता है। डेटा इंक्रिप्शन, फाइल मैनेजमेंट, तो ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और इससे सिस्टम हमारा सिक्योर्ड रहता है। कुछ अदर टास्क भी हैं, कुछ अदर टास्क जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम
परफॉर्म करता है, जैसे कि जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, कंट्रोल ओवर सिस्टम, परफॉर्मेंस, रिसोर्स एलोकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन एंड हैंडलिंग आईओ ऑपरेशन। ये सभी टास्क जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरफेस हैं जो शुरुआत से लेकर के आज तक कंप्यूटर के अंदर हुआ है। जैसे सबसे पहला काम ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इस कंडीशन में क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई भी यूजर सिस्टम को अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट होती है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर बेसिकली जो यूजर होता है वो कमांड के बेस पे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारे ग्राफिकल आइकॉन है, मेन्यू है, टास्क बार है, मतलब जो इमेज के फॉर्म में है, बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं। गेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस। गेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस कैसे होता है? ये इंटरफेस बेसिकली यूजर को अलाउ करता है कि हम लोग फिजिकली टच किए बिना गेस्चर का यूज करके हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कर सके। जैसे कि आजकल फोन के अंदर कैमरा होता है जिसमें गेस्चर शॉट होता है। हम लोग जैसे पाम यूज करते हैं या टू फिंगर यूज करते हैं, स्माइल यूज करते हैं, ये डिटेक्ट करके पिक्चर क्लिक हो जाता है। तो ये बेसिकली गेस्चर बेस्ड इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस है। वॉइस बेस्ड यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है या फोन है वो वॉइस के आधार पे काम करता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, शिरी, ये सब को आप क्या करते हो, बोल करके कमांड देते हो और आपके वॉइस के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। ऐसे ही टच बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है जिसमें इंटरेक्शन के लिए हमें फिजिकली किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हमें टच करना होता है। तो ये कुछ यूजर इंटरफेस हैं जो सिस्टम में बेसिकली यूज किए जाते हैं और इसको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। बेसिकली आज की क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके नीड, फंक्शनिंग, एग्जाम्पल और डिफरेंट टाइप के उसके पर्पस के बारे में देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हमारे सिस्टम में होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगली वीडियो है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक की होगी। थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।